तो आप लोगों का काम है कि लोग सड़क पे ज़्यादा उतरेंगे, पार्कों में जाएंगे, जगह जगह पब में जाएंगे, क्राउडिंग ज़्यादा होगा। हाँ, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन की जो तैयारी है। पूरे ज़िला में 8 जगह हम लोग चिन्हित किए हैं जो मेजर पिकनिक स्पॉट है। उस जगह पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उसके अलावा पूरे ज़िला में छोटे छोटे बहुत सारे जगह हैं, प्लस शहर में जितने होटल्स हैं, क्लब्स हैं यहाँ, तो जनरली लोग कल देर रात तक वहाँ पार्टी करेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस की तैयारी लगभग 1 सप्ताह पहले से ही चल रही है। जैसा आप देखे होंगे कि परसों रात में पूरी टीम सड़क पर उतरी थी और उसके बाद जो एंटी ड्रिंक एंड ड्राइव है, जो मनचले लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। कल रात में भी हुआ था और आज भी ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। और कल रात में भी हम लोग जगह जगह पर तैनात रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो। और आपके माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि नववर्ष का समय है, धूमधाम से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं, उसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें और अपनी खुशहाली के चक्कर में कुछ ऐसा काम नहीं करें जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए। रोड पर चलते समय ध्यान रखें और अगर आप लीकर का सेवन करते हैं तो ड्राइव बिल्कुल ना करें। आप ड्राइवर रखिए या किसी अन्य परिवार के सदस्य जो ड्रिंक नहीं किए हैं वो गाड़ी चलाएं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपका नववर्ष थाने के हाजत में कटे या फिर जेल में कटे, तो इसके लिए आप लोगों को ही विशेष ध्यान रखें। सर, अपने यहाँ मैथन डैम, बठिंडा फॉल और तुपचाची झील, ये सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह। मैथन डैम है, पंचेत डैम है, तुपचाची झील है, बठिंडा फॉल है। उसके बाद कुछ धार्मिक स्थल है जैसे टिटाही धाम मंदिर है, लिलोड़ी स्थान है, शक्ति मंदिर है। तो ऐसे जितने मेजर प्लेसेस हैं हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। इसके अलावा शहर के बहुत सारे चौक चौराहे, कमर्शियल प्लेसेस और ऐसे होटल्स एंड क्लब्स जहाँ अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है, उसकी सूची बना करके हम लोग पूरी तरीके से तैयारी है। पूरी की पूरी धनबाद पुलिस सड़क पे रहेगी ताकि लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दी जा सके। लोगों से अपील है कि जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि आप लोग एकदम खुल करके आएँ, धूमधाम से नववर्ष मनाएं, लेकिन अपना ख्याल, अपने परिवारजनों का ख्याल और साथ में जो राहगीर चलते हैं उनका भी ख्याल रखें। और कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपका नया साल, आपके लिए नई साल की शुरुआत थाने के हाजत से। ज़्यादातर बाइकर्स ऐसा करते हैं, यंगस्टर कोई भी हो, मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि आपके इस जो खुशी है, आपके हर्षोल्लास का जो ये समय है, उसमें पुलिस कहीं से भी खलल नहीं डालेगी, बशर्ते आप अपना ख्याल और बाकी लोगों का भी ख्याल रखें। तो पुलिस मतलब सबकी मंगलमय का कामना इसी रूप में करती है कि आप ठीक रहेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नववर्ष हम अपने साथ थाना में हाजत में मनवाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, वो आप पूछिए। सर, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यातायात पुलिस क्या क्या प्रबंध की है सर उसके? देखिए, यातायात पुलिस और कहिए कि धनबाद पुलिस, दोनों, यातायात पुलिस तो अलग कुछ है नहीं। धनबाद पुलिस सारे भीड़ भाड़ वाले जगहों पे अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है कि सामान्य लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, या जो घूमने कहीं जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, उनको परेशानी नहीं हो। हम लोग वैसे जगह पे, मंचलों पे नज़र रहेगी। निश्चित रूप से हम लोग ये कोशिश करेंगे। आप देखे होंगे कि आए दिन दुर्घटनाएं होती है नशे की हालत में, खास करके न्यू ईयर के अवसर पर। तो आप सेवन करें, लेकिन आपका चालक जो हो वो नशे के हालत में नहीं हो। आप सेवन करके अगल बगल में बैठे हुए हैं, उससे पुलिस को कोई परेशानी नहीं है, उससे कोई आप न्यूसेंस नहीं पैदा करें और आप गाड़ी नहीं चलाएं नशे के हालत में। वो हमारा औचक निरीक्षण जांच टीम रहेगी जहां तहां, और जो महत्वपूर्ण जगह है, मैथन हो गया या और जो बठिंडा फॉल हो गया, तुपचाची ये हो गया, इन जगहों पे रहेगा कि वहाँ पे स्टैटिक हमारी टीम घूम के चेक करते रहेगी कि कोई नशे की हालत में गाड़ी ना चलाए। अगर आपको एंजॉय करना है उसके लिए मनाही नहीं है, लोगों को परेशानी नहीं हो और आप खुद भी दुर्घटनाग्रस्त ना हो। महिला फोर्स की भी तैनाती होगी कुछ? हाँ, है सब जगह। तो सर, गाड़ी चालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? गाड़ी चालकों का ये है कि आप नए साल का उत्सव मना रहे हैं तो उस जश्न में, जोश में होश मत खोइए। आप नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएं। गाड़ी की गति सीमा जो हो वो गति सीमा का पालन करें। अत्यधिक स्पीड में ना चलाएं, जिससे कि या आप अपने को क्षतिग्रस्त कर लें या सामने वाले को कर 2025 और फिर जो आपका जोश है या फिर जो आपका उत्साह है वो सारा खत्म हो जाएगा। सर, 2025 में 219 लोगों की जान गई सड़क दुर्घटना में।
तो अगले वर्ष 2026 में ऐसा न देखना पड़े, ये इसको लेकर भी लोगों में एक जागरूकता की जरूरत है। आपको मैं बता दूं कि 2023 में कुल 326 लोगों की जान गई थी। 2024 में वो संख्या 222 के आसपास था, और अभी भी 2025 का जो आप बता रहे हैं आंकड़ा 219 तो निश्चित 219 का है, तो उत्तरोत्तर कमा है, लेकिन हमारा मिशन वो 0 करने का है। तो लेकिन बिना आपके सहयोग के वो संभव नहीं हो पाएगा। सर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो दुर्घटना में जाने वाले जानमाल की क्षति है उसमें निश्चित रूप से अपेक्षाकृत बहुत कमी आएगी, और बिना आपके सहयोग के हम नहीं कर सकते हैं। हम जहाँ तहाँ चेकिंग अभियान लगाते हैं, हम कार्रवाई भी करते हैं। मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपके विरुद्ध चालान काटें और आपसे कुछ जुर्माना वसूला जाए। मेरा उद्देश्य है कि आपको याद रहे कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, जिस कारण से कि लोगों के जान का, अपने भी जान की रक्षा करें और जहाँ सामने वाले सड़क पे दूसरे लोगों की भी जान की रक्षा करें। थैंक यू सर।